कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। आज का धरना कल भी था और आज भी धरना है। धरना हमारा कई सारी डिमांडों को लेकर था। हमने पिछले 4 तारीख को वीसी साहब को एक चिट्ठी दी है जिसमें हमने अपनी 37 डिमांडें लिखी हुई हैं, जिसमें सारी कर्मचारी से जुड़े हुए गंभीर मुद्दे हैं। लेकिन आज तक इन लोगों ने हमारे साथ कोई मीटिंग भी नहीं करी है। ये एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने धरना दिया है। तो सर हमारे पास क्या है, हमारे पास तो डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतांत्रिक राइट यही है कि अगर कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा तो हमारी ट्रेड यूनियन है, डुकू है, और उसके बैनर तले हम लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। तो मांग नहीं मानी जाए तो यहाँ रैलियाँ निकालेंगे, धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चिल्लाएंगे, जो भी कुछ होगा वो करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। आप लोग फिर हमारा माध्यम हो, मीडिया हमारा माध्यम है जो हमारी आवाज़ ऊपर लोगों तक पहुँचाएगा, जिससे ये लोग सुनेंगे। नहीं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जो भी डिमांडें कर्मचारियों ने लिखी हैं वो पॉजिटिव डिमांड है। हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप जब से लेकर हेल्थ सेंटर बनाया है आज तक कभी कर्मचारियों को उससे अलग नहीं किया गया। हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप जिसका हम पैसा देते हैं, जो हमारी सैलरी से महीने मंथली करता है, उस पैसे के बावजूद भी वो हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप कर्मचारी से छीनी है। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप से कर्मचारियों को या शिक्षकों को वंचित नहीं किया गया। अब इन्होंने क्या किया है, जो कॉलेजों के शिक्षक हैं उनको मना किया है, कॉलेजों का कर्मचारी उसको मना किया है। यूनिवर्सिटी के लिए हेल्थ सेंटर चलेगा, जबकि ये लोग कॉलेजों के अंदर भी पूर्ण रूपेण गवर्न करते हैं। हमारी फिक्सेशन करने की फाइल आएगी, इनके पास आएगी, इनको स्टाफ वार्ड कोटा मिलेगा, कॉलेजों में जाकर मिलेगा। जब हम एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं तो ये किसी भी हालत में इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते जो कि इन्होंने गलत लिया है। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रार की तानाशाही है और रजिस्ट्रार ने तानाशाही पूर्वक ये डिसीजन लिया है सिर्फ। और जो ICH कमेटी है, हेल्थ सेंटर की कमेटी है, उसका डुकू प्रेसिडेंट, डूसू प्रेसिडेंट एंड डूटा प्रेसिडेंट, हम तीनों मेंबर होते हैं। हमारी तक की मीटिंग नहीं बुलाई, आनन फानन में डिसीजन ले रखा है और कर्मचारी को एक तरह से टॉर्चर कर रहे हैं। जो इस एरिया में कर्मचारी रह रहा है उसको दवाई तक नहीं देंगे। एक तरफ डिस्पेंसरियाँ खुल रही हैं, भाई फ्री में मुफ्त इलाज हो रहा है, हम पैसे देके भी दवाइयाँ नहीं ले पा रहे हैं। ये इससे ज़्यादा शर्म इस अथॉरिटी के लिए क्या है। प्रदर्शन जो चल रहा है, अभी भाई ने प्रधान जी ने बता दिया आपको, जो है हमारे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी साथी हैं, पीछे इन्होंने एंट्री के थ्रू जो है इन्होंने ऐड निकाली थी, जो है जिसका हमने विरोध किया था। पिछले 2024 के अंदर हमने 2 महीने का धरना भी किया इनके बीच में, और NTA को यूनिवर्सिटी सिस्टम से ख़त्म करवा दिया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने लेटर लिख के दिया कि NTA कोई टेस्ट नहीं कराएगी। जो है आपके मीडिया के चैनल से हमारा अनुरोध है कि मैसेज आगे तक जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की रूलिंग है, जिसको 10 साल रेगुलर नेचर का काम करते हो गए, उनको सिस्टम के अंदर रेगुलर किया जाए। हमारी एक डिमांड वो भी है। साथ साथ जो हमारे OBC एक्सपेंशन के अंदर इन्होंने टीचिंग की पोस्टें भर दी है, लेकिन नॉन टीचिंग की पोस्टें इन्होंने फिल नहीं की है, वो भी साथ में डिमांड है। और डिमांड है और भी बहुत है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं जब तक हम कर्मचारी देखो। जब भी दरी में बैठे हैं, आप मीडिया का, आप तो हमेशा आए हमारे बीच में, जो है जो भी चीज़ आपने आपके सामने हमने देखी है, इस डरी से हम कुछ ना कुछ लेके उठे, कभी खाली हाथ नहीं उठे। जो है धन्यवाद। फरवरी 2021 के अंदर इन्होंने 51 कैडर के लिए पोस्टें निकाली थी। 2021 के बाद इन्होंने जाके शायद 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इन्होंने टेस्ट किया था 5 कैडर का। 5 कैडर के टेस्ट में भी धांधली हुई। जितनी पोस्टें वो भरी गई, उन लोगों को नाम तक अपना नहीं लिखना आ रहा था। NTA के थ्रू इन्होंने पोस्टें भरी, उसका यूनियन ने विरोध किया, यहीं धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्होंने उसको NTA को रद्द किया है। लेकिन जो रिमेनिंग कैडर है, 46 कैडर, उनका जो पैसा है आज भी किस हेड में पड़ा हुआ है। वो जो 1000 रुपये गरीब आदमी ने दिया है, अपना फॉर्म भरा है जिसने अपना पोस्टों के लिए, उसका पैसा आज तक नहीं लौटाया गया है। कर्मचारी यूनियन डिमांड करते हैं कि अविलंब वो पैसा उन कर्मचारियों को ब्याज समेत लौटाया जाए, उन बच्चों को लौटाया जाए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो हम यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि भाई, पहली मांग ये है कि हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप, जो मैंने जब से ज्वाइन किया ना अपनी ड्यूटी, उससे पहले से चली आ रही है कॉलेजेस में, लेकिन इन्होंने जो है उस कॉलेजेस की मेंबरशिप, ये जो 5-5 साल के लिए आए हुए हैं हमारे रजिस्ट्रार साहब और ये वाइस चांसलर, इन्होंने जो है उसको रद्द कर दिया मेंबरशिप को। अब हमारे आसपास के कैंपस में सारे लोग रहते हैं, उनको कहाँ से दवाइयाँ मिलेगी? जहाँ आप देखोगे ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, वो आयुष्मान योजना ला रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर आयुष्मान योजना को लागू कर रही है, 5-5 लाख रुपए दे रही है। यहाँ हमारे को एक जो हेल्थ सुविधा है, जो प्राइमरी हेल्थ सुविधा है, उससे भी महरूम किया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है ये, इनको शर्म आनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ऊपर सरकार भी BJP है सेंटर में, और नीचे दिल्ली में भी जो है सरकार BJP की है, और हमारे यहाँ RSS के ही हैं, कई हमारे अफसर RSS के हैं, और उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के साथियों के लिए हम कई बार लड़े हैं, और पीछे हमने NTA का आपने देखा ही वो कितना गलत तरीके से इन्होंने अपॉइंटमेंट करी थी। और आज हमारे हिंदू कॉलेज के आप देखोगे जितने एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट हुए हैं, उसमें भी धांधलेबाजी हुई है, और कानों में उन्होंने जो है हेडफोन लगा के नकलें करी हैं। तो इस तरह की जो
गलत रीतियाँ चल रही हैं, हम इसके खिलाफ़ भी हैं। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, जो 600 साथी हैं, हम कहते हैं कि उन्हें एक पॉलिसी बना के जल्द से जल्द हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में परमानेंट सिस्टम के अनुरूप लाया जाए। हम ना तो ये तुम्हारा डेली वेजेस, ना हम जो है आउटसोर्स, इनको हम नहीं चाहते। हम सीधा परमानेंट अपना स्टेटस चाहते हैं। परमानेंट होने चाहिए हमारे साथी, क्योंकि जिम्मेवारी परमानेंट की होती है। आउटसोर्स की कोई जिम्मेवारी नहीं, कभी भी भाग जाएगा और हमारे को सारा नुकसान, हमारे लोड जो है हमारे परमानेंट साथियों के साथ आता है। तो और भी बहुत सारी हैं हमारी। अब आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लीजिए, 20 लोग जो हैं हमारे जो हैं प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन नॉन टीचिंग का कोई भी साथी हमारा परमानेंट स्टेटस वहाँ पे रखता नहीं है, जिससे हमारे नॉन टीचिंग साथियों की कोई आवाज़ वहाँ नहीं जा रही है। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो पहले क्या था, लेक्चरर और रीडर ही होते थे कॉलेजेस में। आज क्या है, कॉलेजेस में हर कॉलेज में प्रोफेसर और जो है बन गए हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने कॉलेजेस में भी बढ़ा दिया है, तो आपने वहाँ के जो है स्टाफ में जब लोड आया, तो उनके स्टाफ की प्रगति के लिए ये ईसी ने, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती है, उन्होंने क्यों नहीं किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सोचना चाहिए था उससे पहले कि आपने प्रोफेसर बना दिए, तो टेक्निकल ऑफिसर तक आपको लैबों में देना चाहिए था कॉलेजेस में, वो भी नहीं दिया। तो हमारी और भी बहुत सारी मांगें हैं, 37 डिमांड्स हैं उसमें। तो ये सारी डिमांड जो हैं हम उसके लिए बैठे हुए हैं, और जब तक नहीं मानी जाएगी हम यहाँ पे एडमेंट बैठे हुए हैं, और हम अंदर तक घुसेंगे और इनको दिखाएंगे कि हमारे पास क्या ताकत है और क्या संघर्ष हमारा है।